ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो है कुछ शेयर की खबरों को भी डिस्कस कर लेते हैं कि आगे इन खबरों का असर हम किस तरीके से देख पाएँगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिगो की। यहाँ पर चेंजेस देखे गए हैं सीईओ पोज़ीशन में। पीटर एल्बर्स ने जो है अपने पोज़ीशन से जो है रिज़ाइन दे दिया है और जब तक नया सीईओ अपॉइंट नहीं किया जाता है, राहुल भाटिया उस दौरान जो है ऑपरेशंस को सँभालेंगे। सर इंडिगो आपको सर कैसा लगता है? देखिए, अभी इस न्यूज पे जो रिएक्शन आ रहा है भाटिया साहब वापस संभालेंगे, और ये जो दिसंबर फिएस्को हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी था। एक डैम्पनर जरूर है कि आप देखें जिस तरीके से ये सिचुएशन बनती हुई दिख रही है कि एकदम से ही रिजाइन। दिस इज समथिंग जी। दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, और यूजुअली ऐसा कुछ होता है ना तो ये बातें भी आती हैं कि पता नहीं और कितनी अंदर से चीजें खुल के सामने आएंगी। मगर आज स्टॉक सही तरीके से रिएक्ट कर रहा है। मैं एक ही चीज एडवाइस करूंगा, अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है तो आप इसको कहीं भी 45 70 से 46 40 की रेंज में एक बार एग्जिट कर ले। इसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये है कि अभी आपने एक मूव देख लिया, ये बात हो गई भाटिया साहब वापस आ रहे हैं। नॉट टू फॉरगेट कि ये एक अकेली न्यूज नहीं है जिसके कारण ये मूव नीचे आया है। जी, जी, जी। ये प्राइसेस प्रॉब्लम में है, इनकी फ्लाइट्स प्रॉब्लम में आ रही हैं, इंटरनेशनल डिस्ट्रप्शन है, अभी वीक ही रहेगा ये स्टॉक। चलिए देन ओवरऑल जो है वो इंडिको को लेकर के इंडिकेशन जो है वीक नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बातचीत कर लेते हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक ने राजस्थान के जिंक पार्क में जिंक अलॉय प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के साथ एक पार्टनरशिप की है। सर पार्टनरशिप से आप कितना पॉजिटिव आगे के लिए इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं और लगातार ये अपने एक्सपेंशन पर फोकस कर रहे हैं। 594 पर ट्रेड हो रहा है, आपका नजरिया इस पर? देखिए 594 पे ट्रेड हो रहा है, बट बहुत एक इसने मूवमेंट किया था, बहुत हाई लेवल्स पे ट्रेड किया था लोअर लेवल से। अभी एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में ही रहता हुआ दिख रहा है। पहले जो मूवमेंट्स किए हैं वो मैं नहीं समझता कि आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेंगे। 628 का एक हायर लेवल होगा और 572 का एक लोअर लेवल होगा। इसी रेंज में अभी कंसोलिडेशन करता हुआ दिखेगा। बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। ओके देन यहाँ पर इस सलाह को आप बिल्कुल इम्प्लीमेंट करके चल सकते हैं अपने सर। अब यहाँ पर आयशर मोटर को लेकर भी खबर है। यहाँ पर जो है आयशर मोटर के जॉइंट वेंचर वीई कमर्शियल व्हीकल में लीडरशिप चेंजेस देखने को मिले हैं। बी श्रीनिवास 1 अप्रैल से एमडी एंड सीईओ का पद संभालेंगे और विनोद अग्रवाल साहब जो है वो चेयरमैन बनेंगे। सर आयशर मोटर देखिए आइशर मोटर्स में एक सब्सटैंशियल पार्ट तो है वॉल्वो का, जो ट्रक्स और बसेस आती हैं, बट जी। इससे क्या एक स्टॉक में कोई चेंज आएगा? नहीं, बहुत ज्यादा इन लाइन ही था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मगर स्टॉक ना, इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊं रोशी जी, मेरे को जो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है ऑटो सेक्टर में ओवरऑल, वो है ना कि कनेक्शन निकालने की कोशिश करिए। आप देखिए नेचुरल गैस में प्रॉब्लम आ रही है, नेचुरल गैस के साथ साथ हीलियम सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है। नाउ ऑलरेडी वी आर रनिंग लेट बाय 24 वीक्स। जो चिप्स हैं और चिपसेट्स जो हैं वो ताइवान मार्केट से बन के आते हैं, मेजोरिटी 90% वहां से आता है। और ये जो अभी आप देखें कि कतर ने अपनी सप्लाई एनर्जी की बंद कर दी है, ताइवान मार्केट से वहीं जी। से आता था। मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कनेक्शन निकालना चाह रहा हूँ कि एनर्जी सप्लाई किस तरीके से आपको हिट कर सकता है। चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग और डिले हो सकती है। नॉट टू फॉरगेट 2020-21 में हमने सेम टाइम देखा था चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग से ऑटो इंडस्ट्री को थोड़ा सा डेंट देखने को मिला था। जी। आइशर मोटर्स अभी उसी लूप में आपको आता हुआ दिख सकता है। कोई बहुत ज्यादा चेंज होगा नहीं। लोअर एंड पे कहीं भी आपको एक बार 68 90 तक का सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, और हायर एंड पे कहीं भी 7800 अभी फॉर द टाइम भी इस रेंज में रहेगा, क्योंकि अनसर्टनिटी अब इस सेक्टर को भी ग्रिप कर रही है। ओके। नेक्स्ट सर सप्लाई चेन जो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है काफी ज्यादा, उसका सर बॉश पे भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आगे स्ट्रक्चर ओवरऑल कैसा लग रहा है सर इसका? देखिए अभी ये जो न्यूज आई है और इनके होम केयर सेगमेंट पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बॉश में आप बोल दीजिए कि आपदा में असर एक ही है कि ऑलरेडी बहुत करेक्ट कर गया है, तो इनके पास कुछ ज्यादा है नहीं अभी यहाँ पे डाउनसाइड मूवमेंट के लिए। बट हाँ 31,200 31,400 लेवल्स पे एक बार सपोर्ट लेके फिर वहां पे कंसोलिडेट कर कर ये रिवर्सल करेगा। बहुत ज्यादा कोई डेंट नहीं देखने को मिल रहा है, तो आराम से अपनी पोजीशन आप मेंटेन करें लोअर लेवल पे।
चलिए ठीक है, तो लोअर लेवल पे अपने पोजीशन वॉच के अंदर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। यहाँ पर सर काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्रिएटिव क्वेश्चन मेरे सामने आया है हमारे एक प्राइम मेंबर का। 2 लाइन्स में मतलब 2 अलग-अलग पार्ट में इनका क्वेश्चन है, तो थोड़ा-सा वक़्त दीजिएगा। कह रहे हैं कि वंदे भारत तो डेली न्यू लॉन्च हो रही है और कैपेक्स भी बजट में अच्छा मिला है, फिर ये चल क्यों नहीं रही है? डेली पैसेंजर भी चलती रहती है, पर इसमें क्यों नहीं रफ्तार आ रही है? इसके अलावा कह रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स आरवीएनएल 340 पर इन्होंने लिया है, जुपिटर वैगन्स 320 पर, और इन सबकी जो गाड़ी है वो आउटर पे खड़ी हुई है और स्टेशन पर कब तक आएगी, अप्रॉक्सिमेटली जो टाइम है वो आपसे जानना चाह रहे हैं और आपका नजरिया टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू जानना चाह रहे हैं, और कि इनकी गाड़ियां क्यों नहीं चल रही हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि हमने बजट में जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी उस एक्सपेक्टेशंस पे तो नहीं खरा उतरा। और ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि आप माने अराउंड 10,000 करोड़ का ही एलोकेशन था। अगर आप पिछले बजट को चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा इनलाइन था। इट वाज नॉट कि जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, क्योंकि जीएसटी के रिवीजन में हमने देखा था लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट पे जिस तरीके से फोकस हो रहा था, बजट के पहले भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मालगाड़ी इस बार बढ़ाई जाएगी, मालगाड़ी को मॉडर्नाइजेशन, गुड्स ट्रेन जो होती है उनको मॉडर्नाइजेशन की बातें होंगी। नथिंग हैपेंड। और उसके बाद अभी आप देखें कि बजट के बाद ये ट्रेड डील के बाद वॉर। एक्चुअली हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट फोकस तो करना चाह रही है, बट फोकस इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड अर्लियर एज वेल कि घर की मेंटेनेंस तब देखी जाती है जब बाहरी मामला स्टेबल हो। बाहरी मामला जी। अभी स्टेबल हो नहीं पा रहा है। अब आप पूछते हैं कि कब तक, तो देखिए अब जिस तरीके से पिछले 1-1.5 साल हमने मार्केट में गुजारे हैं, अब तो टाइमलाइन कमिट करने में भी डर लगने लग गया है, क्योंकि जब तक ट्रम्प साहब हैं हर कोई नए दिन नया शगुफा। पहले हम ट्रेड डील की बात कर रहे थे, फिर हम एआई की बात कर रहे थे, अब हम वॉर की बात कर रहे थे, एंड ऑल ऑफ देम आर गेटिंग कंपाइल्ड टुगेदर एज एंड व्हेन वी आर गोइंग फॉरवर्ड ना। और नई चीजें होती जा रही है। अभी पता नहीं, अब वो नया बात उन्होंने बोल दिया कि ईरान के 3 टुकड़े करके मानूंगा एंड व्हाट नॉट। अभी मत उम्मीद करिए, आप अभी मत करिए ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस की रेलवे में कोई आपको मूवमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। लेट एवरीथिंग गेट सेटल्ड। क्योंकि इसके पीछे ना एक और लॉजिक मैं आपको बता दूं कि अगर आप मान लीजिए कि जिस तरीके से अभी आप नंबर्स की बात कर रहे हैं और सारी चीजों की बात कर रहे हैं, रेलवे ने अगर मूवमेंट चालू कर दिया ना, तो कई कई फंड हाउसिंग की सेलिंग आपको यहाँ पे भी आती भी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि वो हो जाता है ना, कुछ नहीं मिलता तो जो थोड़ा सा पैसा दे रहा है वहां पे आपको सेलिंग जी। प्रेशर देखने को मिले। नहीं आ गया अभी रेलवे मूवमेंट। बट आपने जो स्टॉक्स ले रखे हैं जेडब्ल्यूएल और आरबीएनएल दोनों अच्छे हैं, पोजीशन मेंटेन करिए। अगर ये वॉर मार्च में निपट गया या मान लीजिए मिड अप्रैल तक निपट गया, उसके बाद एक सस्टेन मूवमेंट पूरी इकोनॉमी में आएगा। उसके 1 क्वार्टर के टाइम ड्यूरेशन में आपको रेलवे मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी नहीं, लेट द वॉर सेटल डाउन, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। ओके। सर यहाँ पर आपने कहा कि क्या पता मार्च तक जो है वॉर जो है सेटल डाउन हो जाए, और क्या पता कि अप्रैल मिड तक हमें ये एस्केलेट होता हुआ नजर आए। कल डोनाल्ड ट्रम्प साहब का एक स्टेटमेंट भी आया था, उन्होंने कहा था कि वॉर जो है वो आने वाले समय तक थोड़ा सा फेड आउट होता हुआ नजर आ रहा है। आपसे नजरिया स्टार्टिंग में पूछने वाली थी लेकिन थोड़ा सा मिस हो गया, अब आपने याद दिला दिया। आप ट्रस्ट करते हैं सर स्टेटमेंट पर? ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट पे ट्रस्ट करने से अच्छा, मतलब आई शुड नॉट बी पुटिंग इट लाइक दिस उर्वशी जी, और छोटा मुंह बड़ी बात। आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, आप उनकी बातों पर विश्वास कर लेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इस बार मैं आपको बताऊं, मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब और इजराइल को भी टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंड ये लग रहा है कि इस बार उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है। उधर से वो स्टेटमेंट देते हैं और उधर से ईरान बोलता है नो आई विल डिसाइड व्हेन द वॉर विल एंड। और एक और चीज मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूं, स्टार्टिंग कमेंट्री में रह गई थी। सबसे क्रूशियल और सबसे डिफिकल्ट बात जो हो गई है इस वॉर में, आप देखें आयरन डोम ऑफ इजराइल इज गेटिंग इंपैक्टेड। कई कई जगह वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है और जी। ईरान को ये एक बूस्टर की तरह मिल रहा है कि इस बार तो मैं आर एन पार करके इसको खत्म ही करके छोड़ूंगा। दे आर, अब वो क्लस्टर मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, पहले ब्लास्टिक से कर रहे थे, अब वो क्लस्टर से कर रहे हैं। क्लस्टर इज डिफिकल्ट। क्लस्टर ना, अगर आप समझें कैसा है कि वो आसमान से एकदम बहुत सारे तारे टूटते हुए गिरते हुए दिखते हैं ना, मल्टीपल एरिया पे हिट करते हैं। सो दे आर वेरी एग्रेसिव। दिस इज नॉट ट्रम्प हु विल डिसाइड, दिस इज नॉट नेतन्याहू विल डिसाइड, दिस टाइम ईरान इज ऑल इन। तो ये ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट, कभी वो बोलते हैं कि नहीं 5-6 हफ्ता खिंच जाएगा, कभी बोलते हैं अभी हम खत्म कर देंगे, कभी बोलते हैं वो नहीं बनेगा नया हेड, कभी बोलते हैं खत्म हो जाएगा। ट्रम्प साहब डेली सुबह उठते हैं, उनका जो मूड होता है वो स्टेटमेंट दे देते हैं, शाम तक स्टेटमेंट बदल जाता है,
नो लॉजिक्स, कुछ नहीं होने वाला।